नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा थ्योरी का सेशन है, ठीक है। वाईटी पर यूट्यूब पे हम जो भी थ्योरी की क्लास लेंगे और इस शेड्यूल के हिसाब से लिया करेंगे, ठीक है। अभी तक आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस चला करती थी 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, ठीक है, टीटीएस, ठीक। और अब हफ्ते के 7 दिन आपको YouTube पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो 3 दिन जो हमारी प्रैक्टिस चला करती थी वो एज यूजुअल चलेंगी। साथ ही साथ 3 दिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, ये 3 दिन YouTube पे आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। जिसमें कि जो भी काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक्स हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, ठीक है, उनको भी मदद इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगी कि वो ये वीडियोस देखें, ये क्लासेस देखें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा एक सही दिशा में और एक कंटिन्यूअस स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। जो भी हमारे ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, कृष्णा दुबे एजुकेशन। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करा दी गई है। आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो या गूगल प्ले स्टोर से सिंपली कृष्णा दुबे एजुकेशन सर्च करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर 3 लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है। ये 3 लाइन्स को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में ये टेस्ट आप कभी भी दे दोगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ हो, कोई भी नोट्स हो, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो भी हमारे चलते हैं उनके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपके मॉड्यूल वाइज इन टॉपिक्स को बांटा गया है। 10 मॉड्यूल में आप जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी मॉड्यूल चल रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और अपने ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो कोई भी पेड कोर्स होते हैं उनका ये 7 तरीके वाला लर्निंग सिस्टम है। सबसे पहला, रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ विद सोल्यूशन, 24/7 डाउट सॉल्विंग और पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। तो आप पेड कोर्स में ज्वाइन होके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। हमारे यहाँ इस समय 6 पेड कोर्स अवेलेबल हैं। एलटी ग्रेड, ठीक है, और यूपी पीजीटी मास्टर कोर्स, जिसमें कि सारे स्टेट सेंट्रल, मतलब अगर ये मास्टर कोर्स ले लिया तो आपको और कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे स्टेट के और सेंट्रल के सारे एग्जामिनेशन को कवर किया गया है विद वैलिडिटी 1 ईयर, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 6 मंथ है। एल टी प्लस टी जी टी 6 मंथ, ठीक है, और डी टी प्लस बी टी जी टी ये, और आर पी एस सी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड। साथ ही साथ आप हमारा कोई भी कोर्स कभी भी परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आप ये कूपन कोड जरूर लगाया करें, कृष्णा 500, जिससे कि आपको 500 रुपये की तुरंत इंस्टेंट आपको 500 रुपये की छूट मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी कोर्स पर। तो आप कृष्णा 500, KRISHN 500, ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। तो हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर सब स्पेस को देखेंगे। और प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने कुछ ये सारी चीज़ों को देखा हुआ था। हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, और इस पे एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे, ठीक। फिर साथ ही साथ हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ये देखेंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे लीनियर स्पैन के बारे में, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आज के सेशन में आपको
कराई जाएंगी। तो सबसे पहले अपन लोग समझ लेते हैं कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वेक्टर सब स्पेस आप किसे कहोगे कि एक ऐसा, मतलब कोई एक वेक्टर स्पेस हो और उस वेक्टर स्पेस का एक मैं सबसेट निकाल लूं। ठीक है, अगर वो सबसेट वापस से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करे, तब हम बोलते हैं कि वो वेक्टर स्पेस जो आपने उसमें से वेक्टर स्पेस में से वो सबसेट निकाला हुआ था, ठीक है, अगर वो भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करने लगे तो हम इस वेक्टर स्पेस को बड़े वाले का वेक्टर सब स्पेस कहते हैं। ठीक है, मतलब हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ नॉन एम्पटी सबसेट W of a vector space V over a field F is called a subspace of V if क्या होना चाहिए, W खुद एक वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए। ठीक है, इफ W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F with respect to addition and scalar multiplication। ओके, तो हम लोग इसको वेक्टर सबस्पेस बोलेंगे। ठीक है, W को। अ, अब कुछ थ्योरम होते हैं वेक्टर सबस्पेस में, और जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर हम लोगों ने वो चीज दिखा दिया, जैसे हम लोग अपने सब ग्रुप में भी यही काम करते थे। ठीक है, ए बी इनवर्स को हम लोग उसमें अगर दिखा देते थे कि अगर H सब ग्रुप होगा, अगर H पहले तो G का सबसेट है। ठीक है, और अगर ये सब ग्रुप बनेगा कब, जब ए बी इनवर्स इसमें बिलोंग करने लगता था। ठीक है, H में, तब हम बोलते थे कि नहीं ये हमारा क्या है, सब ग्रुप है। ऐसे ही सब स्पेस क्या होगा कि कुछ इसी तरीके से कुछ थ्योरम्स होंगे। ठीक है, और अगर हमने वो चीजों को कर लिया, वो दिखा दिया कि ये एलिमेंट जो है वो W में मिल रहा है, तो हम निश्चित रूप से उसको वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस बोल देंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे V हो गया। ठीक है, अगर V एक वेक्टर स्पेस हुआ तो जो हमारा जीरो होता है, जीरो स्पेस, और जो ये पूरा होल स्पेस V होता है, ये भी हमारा वेक्टर सब स्पेस होता है। इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रिवियल या इम्प्रॉपर वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी आपको वेक्टर सब स्पेस मिलेंगे उनको प्रॉपर सब स्पेस बोलते हैं, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं पॉइंट लगा के कि लेट V be a vector space, then zero vector and the whole vector ठीक है, we are the trivial और improper। तो कभी एक आध आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट इस बात को पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिवियल वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो कौन कौन होता है, जीरो स्पेस और वो खुद वेक्टर स्पेस खुद। ठीक है, इम्प्रॉपर सब स्पेस ऑफ बी। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी हमारे वेक्टर सब स्पेस होंगे वो सब प्रॉपर सब वेक्टर सब स्पेस कहलाते हैं। ऑल अदर सब स्पेसेस ऑफ वी आर कॉल्ड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट याद रखे रहना। अब थ्योरम लिखते हैं।
और इन थ्योरम की मदद से हम लोग आगे अपने क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। अ नॉन एम्पटी set W of a vector space V is a subspace of V if and only if पहला मतलब ये कि कोई एक नॉन एम्पटी सेट है W, ठीक है, किसका, वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, और ये सब स्पेस कब फॉर्म करेगा, इफ एंड ओनली इफ W जो हो इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में तो एक्स प्लस वाई भी बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में, तभी तो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो ये बात होनी चाहिए, इफ एंड ओनली का केस है। सेकंड, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दैट इज अल्फा बिलोंगिंग टू एफ एंड एक्स बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, देन अल्फा एक्स बिलोंग कर जाए कहां पर, डब्ल्यू में, ठीक। तो एक तो ये थ्योरम हुआ, ये जनरली हम लोग यूज में नहीं लेके आते हैं, ठीक है। जो ये सेकंड थ्योरम आपको लिखाने जा रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जनरली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यही चीज दिखा देते हैं और फ्रिक्वेंटली हम कहते हैं कि ये हमारा वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अ नॉन एम्पटी सबसेट W of a vector space V over field F is a subspace of V if and only if, ठीक है। जैसे वहां पर हम लोगों ने क्लोज्ड देखा था, है ना, और क्या देखा हुआ था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा हुआ था ना, दोनों क्लोज्ड होना चाहिए थ्योरम वन में। अब इसी चीज को कंबाइंड कर दिया, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ फील्ड का बिलोंग करे और एक्स वाई बिलोंग करे डब्ल्यू में, देन अल्फा एक्स जैसे वहां भी होता था अल्फा एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, डब्ल्यू में, और बीटा वाई, ये भी तो भाई बीटा वाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है, ये भी डब्ल्यू वाई में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, थ्योरम वन पे। और बीच में प्लस लगा दिया कि इन दोनों का सम, ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए कहां पर, डब्ल्यू में। तो जब भी हमको वेक्टर सब स्पेस दिखाना होगा आगे के क्वेश्चन में तो हम यही थ्योरम का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई एलिमेंट ले लेंगे डब्ल्यू से, ठीक है, और अल्फा बीटा हम ले लेंगे फील्ड से एलिमेंट, ठीक है, और उनपे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये हम लोग अब बना लेंगे, ठीक है। और हम ये दिखा देंगे कि अल्फा एक्स और बीटा वाई से जो रिजल्ट मिल रहा है, जो एलिमेंट मिल रहा है, वो भी डब्ल्यू में ही मिल रहा है। अगर हमने इतना काम कर लिया तो हम फ्रिक्वेंटली कह देंगे कि डब्ल्यू हमारा क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, किसका, पी का। क्लियर। तीसरा थ्योरम, कभी कभार डायरेक्ट आपसे थ्योरम ही पूछ लेता है, तो ये तीसरा थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज है, अब उसको उसने दूसरे तरीके से लिख दिया हुआ है बस, ठीक है। अ नॉन एम्पटी अ नॉन एम्पटी सबसेट W of a vector space will form a vector subspace of V if and only if for all xy belonging to W, alpha belonging to F
अल्फा एक्स प्लस वाई बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये भी थ्योरम याद रखे रहना कि अगर हम लोग ये भी दिखा दें कि एक्स वाई डब्ल्यू का बिलोंग कर रहा है और अल्फा बिलोंग कर रहा है एफ में, तो अल्फा एक्स प्लस वाई बिलोंग कर जाए किसमें, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमने थ्योरम वन करा था, हमने वहां देखा था कि भाई जो एडिशन में हो, एडिशन के साथ भी क्लोज्ड हो डब्ल्यू और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्लोज्ड हो। ठीक है, तो हम फ्रिक्वेंटली बोलते हैं वो सब वही चीज को यहाँ पर उसने तीनों थ्योरम में अलग अलग तरीके से कहा करा हुआ है। ठीक है, आ, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमको सबसेट दिया गया है, ठीक है, वो क्या वेक्टर सब स्पेस भी बनाएगा। हमको एक सबसेट दे दिया जाएगा और वो पूछेगा कि क्या ये वेक्टर स्पेस है, तो आप में पेपर में कैसे सवाल आएगा, आपसे कह देगा कि चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ, कोई ऊपर एक आपको दे दिया रहेगा वेक्टर स्पेस। ठीक है, मतलब अगर मान लो R3 R दिया है, ठीक है, तो R3 R का कौन सा, इसमें चार विकल्प दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा इसका वेक्टर सब स्पेस है। तो कुछ डिफिनीशन भी, आपको डेफिनेशन भी दे देगा। तो अगर उसने जिस तरीके से डिफाइन किया आप उसी तरीके से बनाओ और लास्ट में आप कौन सा प्रॉपर्टी लेके चलना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अगर ये काम करते हुए वो जो आपको एलिमेंट मिल रहा है वो डब्ल्यू में मिलने लगे, तो आप निश्चित रूप से उसको बोलोगे वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, कई पार्ट में क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग तीन चार, तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R3 R। ठीक है, ये हमारा थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, रियल नंबर पर। ठीक, क्लियर हो रही बात। अब हमको एक सबसेट दिया गया है, तीन चार पार्ट में हम लोग करेंगे, तो पहला सबसेट ये है। अब मुझे ये बताना है ये जो सबसेट है क्या वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा इस वेक्टर स्पेस के लिए। तो जो हमारा दिया है सबसेट W1, ये है x1 x2 0, सच दैट x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, रियल नंबर में। ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं। ये क्या, क्या ये W1, अभी तो ये सबसेट है इसका, ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट है क्योंकि x1 x2 R में बिलोंग कर रहा है और ये थ्री डायमेंशनल स्पेस भी है ना। तो सीधी सी बात है ये इसका सबसेट तो है R3 R का। अब बस ये बता देना है कि ये क्या सब स्पेस है कि नहीं, वेक्टर सब स्पेस इसका। तो इसके लिए अपन लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। मतलब अल्फा एक्स बीटा वाई का मतलब हम यहाँ से दो एलिमेंट डब्ल्यू से उठाएंगे, डब्ल्यू से हम दो एलिमेंट उठाएंगे और दो एलिमेंट हम इस फील्ड से उठाएंगे जो कि हमारा रियल नंबर है। और अपने को ये लगा देना है अल्फा एक्स वाई, जैसे मैंने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मान लिया था, तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे एक एक एक्स उठाया और एक वाई उठाया डब्ल्यू से। ठीक है, एक्स को हमने कैसे दिखा देना है, इस तरीके से, और वाई को भी हम लोग इसी तरीके से दिखा देंगे y1 y2 करके। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम क्या करेंगे सोल्यूशन में इसके। हम दो एलिमेंट उठा लेंगे, ठीक है, तो लेट एक्स और वाई, ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू में। एक्स और वाई हम उठाएंगे। ठीक है, अब एक्स कैसा होगा भाई, जिस तरीके से ये हमारा सेट दिया गया है इसी तरीके से होगा एक्स। तो एक्स कुछ इस तरीके का होगा, x1 x2 मैंने ये मान लिया 0, और जो y है वो भी इसी तरीके का होगा, y1 y2 0। जरूरी नहीं है y1 y2 ABCD कुछ भी मानो, बट इसी फॉर्म में मानना है x1 x2 0 टाइप में। ठीक है, तो ये दोनों इसमें बिलोंग कर गए। अब मैंने अल्फा बीटा मान लिया कहाँ से, R से। अब वो इफ एंड ओनली इफ वाली प्रॉपर्टी याद करो, क्या था कि अगर मैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को मैं दिखा दूं कि ये किसमें है, डब्ल्यू में आ जाए, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि ये सब स्पेस फॉर्म कर रहा है।
तो चलो देख लेते हैं अल्फा एक्स, तो चलो लगाते हैं अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स की जगह पे ये रख दोगे x1 x2 कोमा 0, ठीक है, प्लस बीटा y1 y2 कोमा 0, ठीक। ओपन करें तो अल्फा x1, ठीक है, अल्फा x2 0 प्लस बीटा y1 कोमा बीटा y2 कोमा 0, एक साथ इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कोमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 कोमा 0। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब बस हमको ये देखना है कि क्या ये इस W में मिलेगा। तो आप बताओ, ह- हमारा ये क्या होना चाहिए, ध्यान से समझना, x1 x2 क्या होने चाहिए, रियल नंबर, x1 x2 जो डेफिनेशन दी गई है रियल नंबर, और तीसरा जीरो होना चाहिए, तो तीसरा जीरो है। और ये हमारा x1 का काम कर रहा है, ये x2 का, बस हम ये देख लें क्या ये रियल नंबर होगा कि नहीं। तो x1 y1 दोनों रियल नंबर हैं, अल्फा बीटा रियल नंबर में का ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी रियल नंबर होंगे, ये भी रियल नंबर होंगे, यानी कि ये किस फॉर्म का है, जिस फॉर्म से डेफिनेशन दी गई है। इसी तरीके से x1 x2, तो यहाँ ये x1 ये x2 ये जीरो, क्लियर। तो यानी कि ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, W में। हमने कहा कि वही आपको इस तरीके से बनाते हुए इस एलिमेंट को दिखा देना है कि डब्ल्यू में मिल रहा है। अगर डब्ल्यू में मिल गया तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि ये वेक्टर स्पेस है। तो हेंस डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ R3। बोलो हाँ, सही है, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लिया जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं या एग्जांपल, ठीक है। अब डब्ल्यू को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, x1 x2 x3, x1 plus x2 plus x3 is equal to 0, where x1 x2 x3 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में, सही है। तो वापस से वही चीज हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के पार्ट में चलेंगे, हम x मानेंगे y मानेंगे, x हमारा क्या हो जाएगा, x1 x2 x3, और ये कैसे होंगे इसको लेके चलेंगे, मतलब ये कैसे लेके चलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और जो हमारा y होगा वो हम xy मानते हैं w का, y क्या हो जाएगा, y1 y2 y3, ठीक है। और ये भी क्या बनाएगा, ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा लेंगे कहाँ से, रियल नंबर से, ठीक है, और क्या बनाएंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और हम दिखाएंगे कि क्या ये अल्फा एक्स बीटा वाई ये डब्ल्यू में मिल रहा है कि नहीं। तो अल्फा एक्स की जगह पे ये हो जाएगा x1 x2 x3 प्लस बीटा वाई की जगह पे y1 y2 y3। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एक साथ में कर रहा हूँ, तो अल्फा x1 और यहाँ से पहला पहले के साथ, तो ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कॉमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2, ठीक है, अल्फा x3 प्लस बीटा y3, सही है, क्लियर। ये समझ आ गया। अब ये चीज ध्यान से समझना, ये चीज W में बिलोंग तब करेगी, ये तो एलिमेंट हो गया, ये तो ये चीज हमको मिल गया, अब मुझे ये दिखाना है कि ये हमको W में बिलोंग करेगी। तो W में कैसे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, ये नहीं बिलोंग कर रहा है, ऐसे एलिमेंट हो और किस तरीके से हो, इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाए, जीरो के। तो अगर ये सब ये बिलोंग करे W में, तो इसके लिए इन सबों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। तो चलो देखते हैं, इन सबों को जोड़ते हैं और जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलो यहाँ बॉक्स में हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो सबको ऐड करते हैं, तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस
अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू प्लस अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री। ऐसा काम करें हम लोग, अल्फा वाले को एक साथ कर लें तो अल्फा एक्स वन प्लस अल्फा एक्स टू प्लस अल्फा एक्स थ्री, इसी तरीके से बीटा वाई वन प्लस बीटा वाई टू प्लस बीटा वाई थ्री। सही है। अल्फा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। बीटा कॉमन ले लीजिए तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। अपने को पता है एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो। फाइनली जीरो आ गया, मतलब इन तीनों का सम जीरो आ गया। मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट हो अगर उनका सम जीरो आ गया तो वो डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। हेंस ये जो है वो कहाँ में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में। इसलिए डब्ल्यू क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। क्लियर हो रही बात? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू थ्री। अभी मेरा वही क्वेश्चन है, आर थ्री आर ही ले रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यू थ्री अब जो सबसे डिफाइन किया उसने इस तरीके से, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री such that x1 plus x2 plus x3 is equal to 1। ठीक है। चलो आओ इसके सोल्यूशन के पार्ट में चलते हैं। अब तो आपको समझ आ रहा होगा, जल्दी से देख के कर लोगे। अब तो मैं डायरेक्ट करूं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा एक्स वन और बीटा की जगह वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई वन वाई टू वाई थ्री। सही है। तो अभी यहाँ से अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन। सही है, कॉमा अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू, कॉमा अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, एक्स वन वाई वन ये मानते हुए, एक्स को माना इस तरीके से, वाई को माना यहीं पे वाई वन वाई टू वाई थ्री करते हुए। ठीक है। अब ये चीज बिलोंग करेगा डब्ल्यू में तब जब इन तीनों का सम, जैसे इन तीनों का सम कितना आ रहा था, वन। तो हम इन तीनों को जोड़ के देखते हैं क्या बना रहा है क्या। तो चलो बॉक्स में करते हैं इसको। तो अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन प्लस अल्फा एक्स टू प्लस बीटा वाई टू प्लस अल्फा एक्स थ्री प्लस बीटा वाई थ्री। अल्फा वाले को एक साथ कर लो तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, और बीटा वाले को एक साथ कर लोगे तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। अपने को पता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू वन, तो वन आ गया यहाँ पर, तो अल्फा बच गया, अल्फा इंटू वन वन। वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ये भी वन होगा, तो यहाँ बीटा। कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा। क्या अपने को आना कितना चाहिए, वन आना चाहिए, है ना। तीनों को जोड़ने के बाद वन आना चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ा जब हमने तो वन आना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है, अल्फा प्लस बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा हमेशा वन होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वन के इक्वल नहीं है। क्लियर हो रही बात? तो अगर ये वन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये उस जो तरीके से डिफाइन किया गया उस तरीके से है नहीं। इसका मतलब डब्लू जो ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है, डब्लू के एलिमेंट का, डब्लू का एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये सब स्पेस वेक्टर सब स्पेस नहीं है। ठीक है। तो हेंस डब्लू थ्री इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस। बताइए, किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, और बस आपको चीजों को शुरू से देखना है। ठीक है। हर पॉइंट को आपको समझते चलना है, सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। और एक बार ये ओपन हो गया दिमाग में तो फिर इतनी सुंदर मैथमेटिक्स है ये, ठीक है, कि फिर आपको लगेगा कि यार इसके और डेप्थ में जाना चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन लिखते हैं। द सेट डब्ल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R of the form x plus 2y comma y minus x plus 3y where एक्स वाई बिलोंग कर रहा है कहां पर, R इज अ
सब स्पेस ऑफ V3R। मतलब कुल मिला के हमको इसको दिखाना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं है। पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं कहेगा, आपसे कहेगा कि सिंपल सा चार ऑप्शन दे देगा और आपसे वहां पर, चूंकि आपसे थोड़ा सा वर्क करवाएगा, ठीक है, और वहां कह देगा कि बताइए इसमें से कौन सा वेक्टर सब स्पेस है इसका, ठीक है। तो वापस से वही बात, क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई, देखो यहाँ एक्स वाई है तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्स वाई दिमाग में, हमने ये बोला कि आपको अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, जबकि एक्स वाई कहाँ से ले रहे हो, डब्ल्यू से। तो अगर आपको एक्स वाई यहाँ दिया है और दिमाग में आपको बन रहा है नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक्स वाई की जगह पे कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। हम V1 V2 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारी आदत एक्स वाई के रूप में पड़ गई है, इसलिए हम एक्स वाई ही मान के चलते हैं। अब कैसे मानेंगे, देखो यहाँ 1 1 1 लगा देंगे, भाई इसी तरीके का एलिमेंट मानना है, बस x1 x2 कर लेंगे, तो x की जगह पे लिख देते हैं x1 + 2y1, यहाँ y1 हो जाएगा, और -x1 + 3y, ये मेरे x हो गया, ये x हो गया, और y को मैंने कैसे मान लेना है, y1 y2 करके नहीं मानना। अब जैसे x1 माना तो यहाँ x2 मान लो। अब कोई कहेगा सर मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं उसके लिए भी कर देता हूँ, चलो भी मान लो। अगर कभी दिक्कत हो, अगर आपको लगे कि यहाँ x1 y1, तो V1 V2 तो मान सकते हो, है ना। V1 V2 किसके हैं, W के। या छोड़ो V1 मानोगे तो दिक्कत होगा, अपने को W को, तो इसको कैपिटल W मान लो, और यहाँ स्मॉल W मान लो, स्मॉल W1 इसी तरीके का एलिमेंट मान लेना। कैसे मानोगे, अब तो यहाँ मान सकते हो ना, x1 x2 x1 + 2y1, -x1 + 3y1, ये W1 हो गया। और W2 स्मॉल W2, इसको क्या मान लो, x2 + 2y2, y2 -x2 + 3y, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अल्फा एक्स, तो अब एक्स वाई तो माने नहीं, हमने W1 W2 W का एलिमेंट माना, तो अल्फा W1 + बीटा W2 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, W में, कैपिटल W में, सही है। तो हम बस ये दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो चलो कर लेते हैं। अल्फा W1 की जगह पे ये रखो, x1 + 2y1, y1, -x1 + 3y1 प्लस बीटा x2 + 2y2, y2 -x2 + 3y2, ठीक है। एक साथ लिख सकते हैं, तो अल्फा x1 + 2y1 प्लस बीटा x2 + 2y2, कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2, कॉमा माइनस अल्फा एक्स, माइनस ऐसे लिखते हैं, माइनस अल्फा, सॉरी, अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा ब्रैकेट में -x1 + 3y1 प्लस बीटा ब्रैकेट में -x2 + 3y, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इस फॉर्म का बना दूं, x + 2y फॉर्म का, y और -x + 3y का, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब देखो, मैं वही तरीका, पहले क्या बनाना है, x + 2y फॉर्म का, x + 2y का, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, एक साथ कर लो, ठीक है। और देखो यहाँ से 2 अल्फा y1 + 2 बीटा y2, तो 2 कॉमन लेके अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ये हो गया, कॉमा, ये तो खुद ही ऐसे है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। और तीसरे में किस तरीके से बनाना है, यहाँ -x1 + 3y1,
माइनस माइनस कॉमन ले लेना और यहाँ से हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2, और इन इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 3 कॉमन ले लोगे तो 3y1, सॉरी, अल्फा y1 और प्लस बीटा y2। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ आ रहा हो तो ये x है, ये y है, तो क्या लिखा हुआ है x प्लस 2y, और यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, और यहाँ देखो माइनस x लिखा हुआ है प्लस 3y, और हमारा जो डेफिनेशन थी वो भी तो इसी फॉर्म की थी। ये देखो x प्लस 2y वाई माइनस एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 2y वाई माइनस एक्स प्लस 3y, इसी फॉर्म का लिख दिया। तो इसका मतलब ये भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, W में। तो इसलिए ये भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। बोलो समझ आया सबको, क्लियर हुई बात? एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसको सॉल्व करके जो पेड वाले हैं, ठीक है, आप लोग जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, पेड, उसमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी इमेज लेकर आप टेलीग्राम पे सेंड करोगे सभी लोग, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन x1 x2 x3 ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस 2x3 is equal to 0 is a subspace of V3R। बना लेंगे। क्या करना होगा, एक्स वाई दो मानना होगा, या W1 W2 जो भी मान सको मानोगे, और फिर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को इस डेफिनीशन जो ये हमें डिफाइन किया गया है कैसे, इस तरीके को सेटिस्फाई करते हुए दिखा देना है, ठीक है। तो यस, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, आपको दिखाना है कि भाई कैसे कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ ऑल द ordered vectors x comma 2x comma minus 3x comma x of a 4 dimensional real number space V4 are in S, then S is a subspace of V4। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं, हो जाएगा आपसे। चलो देख लेते हैं, ठीक है, कुछ हिंट दे देता हूँ। देखो ये हमारा सेट है, ठीक है, हमको कह रहा है कि इस तरीके से जो भी हमको सेट दिया गया है, यस, क्या वो सब स्पेस बनाएगा V4 का, ठीक है। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स वाई दो एलिमेंट, अब जैसे यहाँ पर है ना एस, तो हम S1 S2 मान लें, एस वन मान लें कैसे, x1 2x1 माइनस 3x1 x1, और S2 मान लें x2 2x2 माइनस 3x2 x2, और हम क्या दिखा दे, अल्फा S1 प्लस बीटा S2। अच्छा, अल्फा बीटा कहाँ के हैं, रियल नंबर के होने चाहिए, फील्ड के, ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, W में। तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे कि ये यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये सब स्पेस का फॉर्म कर रहा है। तो जब भी आप इसमें करोगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, अल्फा S1 प्लस बीटा S2 करोगे तो क्या आएगा, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा 2 अल्फा x1 प्लस 2 अल्फा x2 कॉमा माइनस 3 अल्फा x1 माइनस 3 अल्फा बीटा बीटा x2, फिर लास्ट में आपका हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2। ठीक है, ठीक। अब
जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, इसको लिख दिया, इसमें 2 कॉमन लेके अल्फा x1 प्लस बीटा x2, यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2, और यहाँ तो केवल अल्फा x1 प्लस बीटा x2। तो अगर मैं इसको x मानूं तो ये लिखा है x, ये लिखा है 2x, सेम चीज तो है, ये लिखा है -3x और ये लिखा है x। तो ये वही तरीके से तो लिखा है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, वेक्टर सबस्पेस फॉर्म कर रहा है। सही है, बोलो सबको क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आप लिखो वापस से, इफ आर बी ए फील्ड ऑफ रियल नंबर, देन पहला आपको बताना है w इज इक्वल टू एक्स कॉमा 2x such that x belonging to R is a subspace of R square R। ठीक है, ये बताना है आपको है कि नहीं। तो ये है, बट आपको प्रूफ करके टेलीग्राम पे सेंड करना है इमेज। ठीक है, नेक्स्ट w इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस वन सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू f इज सब स्पेस ऑफ R स्क्वेयर। ठीक, ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, और फिर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, थ्योरम ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ वी। मतलब दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी वीएफ का एक सब स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि डायरेक्ट ऐसे दे देगा W1 W2 इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी, देन चार ऑप्शन दे देगा तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। क्लियर हो रही बात। अगला थ्योरम, और पूछे गए ये थ्योरम्स हैं सर। ठीक है, अगला थ्योरम ये है कि द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस is a subspace if and only if one is contained in the other। कहने का मतलब अगर W1 W2 दो सब स्पेस हैं और W1 यूनियन W2 को भी सब स्पेस दिखाना है तो ये इफ एंड ओनली इफ तभी होगा जब एक कोई दूसरे में कंटेन हो, यानी कि W1 इज सबसेट ऑफ W2 या W2 इज सबसेट ऑफ W1, कोई भी एक दूसरे में कंटेन होगा तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे कि उनका यूनियन जो है वो वेक्टर सब स्पेस का फॉर्म कर रहा है। ओके, चलिए तो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसको ढंग से पढ़ लिया, स्पैन पढ़ लिया, बेसिस डायमेंशन पे हर साल पेपर में सवाल आ रहा है। और अगर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है, ये तीन चार चीजें कर लिया तो आपको बेसिस डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रतिवर्ष आपसे एक से दो प्रश्न बेसिस डायमेंशन के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर।